नमस्कार दोस्तों। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में आज तो पूरी की पूरी कंट्री जानती है और मतलब ये सक्सेसफुल भी हो चुका है और इस चीज़ की खुशी भी है। ये सब मतलब कमाल है उन स्टूडेंट्स का जो मतलब अपना खाना पीना रेस्ट छोड़ के वहाँ पे गए, अपनी एजुकेशन के लिए गए थे, पूरी कंट्री के एजुकेशन के लिए गए थे। जो नहीं गए हैं उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उस चीज़ के लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। लेकिन ये जो सीजेबी का प्रोटेस्ट हुआ उसने मतलब सिर्फ एजुकेशन को लेके ही नहीं और भी सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कमियों को हमारे सामने लाके रख दिया है, जिसमें एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई है जो शायद एजुकेशन से भी ज़्यादा बड़ी है। मैं तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि एजुकेशन से भी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा है। तो उस पर बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं इतने सारे लड़कों के बीच में थी और मैं इतना सेफ महसूस कर रही थी। एक लड़के ने लेजिट मेरे सामने आके लाठी खाई है। एक ये वीडियो है जहाँ पे आप महसूस कर सकते हो, लड़कियां खुद बता रही हैं कि जो महासागर जितनी भीड़ थी जंतर मंतर पे, वहाँ पे लड़कियां से फील कर रही हैं, लेकिन एक छोटी सी ऑटो में, छोटी सी बस में, थोड़े से लोगों के बीच लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं और होती भी नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सरकार की जो कमजोरी है, जो हमारा अपाहिज कानून सिस्टम है, उसको हमारे सामने लाके तार तार कर रहा है। क्योंकि देखो, इससे तो साफ जाहिर हो गया कि हमारे जैन जी ने तो लड़कियों की प्रोटेक्शन की है, जिसको हम यूं ही बदनाम करते रहते हैं कि आजकल की जनरेशन ऐसी है। लेकिन एक्चुअली में जो क्रिमिनल, जो रेपिस्ट, जो बहुत ही बेकार सिस्टम है, वो कौन से लोग हैं? जो सड़कों पे आवारा कुत्ते की तरह घूम रहे होते हैं। उनको कानून का कोई डर नहीं है। कैसे होगा कानून का डर? कानून है ही नहीं। उनको पता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, ऐसे ऐसे केसेस में कौन इन्वॉल्व होता है? बड़े बड़े अमीर लोग, जिनको पता है कि या तो तुम कानून को खरीद सकते हो या फिर कानून ऐसा है कि तुम्हारा कुछ मतलब बाल भी बाका नहीं कर सकता है। उन्हें पता है कि तुम्हें तो कोई एक रात भी जेल में नहीं रख सकता है, तो सज़ा की तो बात बहुत 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 दूर है। और सज़ा तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा कानून सिस्टम अपाइज है। और अगर सरकार ऐसी कोई सज़ा कर दे कि जो भी रेप क्राइम होते हैं उसमें जो सज़ा मिलेगी वो रेपिस्ट को 24 घंटे के अंदर फांसी की सज़ा होगी डायरेक्टली, तो आई थिंक हमारी जो जेन जी जनरेशन है ना, वो खाम खा बदनाम ना हो। आई थिंक कभी किसी लड़की को अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। आई थिंक कभी किसी लड़की के साथ ऐसा भयानक हादसा ना हो जहाँ पे उसको अपनी इतनी बेरहमी से ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। तो मेरी सरकार से अपील है कि क्यों ऐसे प्रोटेस्ट का वेट करें, क्यों ऐसा कानून सिस्टम नहीं ला देती हैं जिससे रेपिस्ट को ये लगे कि ना ये क्राइम नहीं करना है, बल्कि एजुकेशन पाके अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना है। बीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में हम एक और बहुत ही अहम, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही बारीक मुद्दे पे बात करेंगे। उससे पहले आप एक ये और वीडियो देखिए। टच कर रहे हैं हमें, कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं है। हम यहाँ सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। अगर उनको ये था कि हट जाओ तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो इस पुलिसिया को देखिए, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतनी भीड़ में इस लड़की के साथ इतना गंदा काम करने की कोशिश कर रहा है। हमें गंदा लग रहा है, पुलिस वाले को तो नहीं लग रहा। उसको तो लग रहा है यार बड़े बड़े रेपिस्ट जब छूट जाते हैं तो मतलब ये क्या है, ये तो माइनर सी चीज़ है, ये तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही सकता हूँ भीड़ पे। किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन पता ही नहीं, जबकि बच्चे तो कुछ कह भी नहीं रहे, बच्चे तो कोई विद्रोह कर भी नहीं रहे, वो नॉर्मल तरीके से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी गंदी हरकत। तो ये पुलिस में है तो ये खुद जानते हैं कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, खुद को ही कानून समझ रहे हैं। दूसरा, इनको ये पता है कि मतलब बिगाड़ना तो बात दूर, ये तो बहुत ही माइनर सी चीज़ है, क्योंकि खुद ये डील करता है। इसको पता है ना कितने कितने बड़े बड़े रेपिस्ट छूट जाते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल हैं। हमारा कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस भूल गए क्या? उसको मतलब रेपिस्ट को आज बेल मिल चुकी है, तो ये क्या क्राइम है? ये तो पुलिस वाले सोचेगा ये तो कुछ भी नहीं, माइनर सा है। तो जो हमारे कानून के बंधे हुए हाथ हैं, जो हमेशा शायद बंधे ही रहेंगे, उसकी कमज़ोर कड़ी को हमारी ये वीडियो दर्शाती है। हमारे सीजेपी के प्रोटेस्ट ने बता दिया कि हमारा कानून सिस्टम बहुत ही लज्जित है, बहुत ही गिरा हुआ है, कभी ये सुधर ही नहीं सकता। मतलब जहाँ पे पुलिस वालों से भी हमें खतरा है। पता है, मोदी जी ने जो ये एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा दिलवाया है, इसमें उसने जैन जी पे कोई एहसान नहीं किया है। ये तो उनका हक था जो उन्होंने प्रोटेस्ट से ले लिया, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी चीज़ थी। इसमें भी गवर्नमेंट अपना फ़ायदा दे गई है। पहले कान पे जूं तक नहीं रहेंगी कि चलो जो कुछ हो रहा है होने दो, ऐसे ऐसे तो होते ही रहते हैं, लोग नारेबाजी करते ही रहते हैं, क्या ही होगा, दीप के बैठ गए हैं, हंगर स्ट्राइक हो गई है। वरना हंगर स्ट्राइक 20 दिन भूखे रहना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन क्या मजाल गवर्नमेंट के कान पे इतनी सी जू भी रहेंगी हो
ये तो तब हुआ है जब यूथ ने अपने दीपिका को, अपने हंगर स्ट्राइक पे बैठे सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और मतलब इतनी तादाद में लोग आए हैं, फिर ये सोशल मीडिया पे फैला है। और इसमें भी गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा देख लिया। उसने देखा कि ये प्रोटेस्ट तो बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ के रोज़ लाखों लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और लाखों लोग जुड़ने वाले कौन थे? स्टूडेंट्स, जिनकी उम्र क्या है 18, 19, 20, 25, 30 मैक्सिमम। तो उनको पता है कि आज ये प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, कल को पीएम का भी इस्तीफ़ा मांग सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जब ये बात समझ में आई कि ये बात बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जा सकती है, तो उतनी बढ़ने से पहले इस बात को रोक लिया गया, सरकार को गिरने से पहले रोक लिया गया है। ये चलो उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई है, लेकिन अपना फ़ायदा देख लिया। दूसरा, मोदी जी को ये पता था कि प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी ना वो नए स्टूडेंट्स हैं, और भले ही पुराना वोटर वोट ना दे, लेकिन नए स्टूडेंट्स जिनकी नई नई वोट बनती वो ज़रूर वोट देते हैं। तो उनको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा था। और जैन जी क्या होते हैं ना, एक चीज़ को जिसको समझ लेते हैं ना, उसको कभी भूलते नहीं हैं। जैसे प्रोटेस्ट में उन्होंने एक बार सोच लिया ना कि प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो मतलब चाहिए, उससे पहले हम हटेंगे ही नहीं। ऐसे ही मोदी जी को पता था, अगर इन्होंने तुम्हारी पार्टी से हाथ पीछे खींच लिया, तुम्हारी पार्टी को वोट नहीं दिया, तो तुम्हारी सरकार आज नहीं तो कल गिर ही जाएगी। मतलब बीजेपी का नामो निशान मिट सकता था। इतनी संख्या में रोज़ रोज़ लोग जुड़ते जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स का जो डर, नए वोटर्स का वोट बैंक जो मोदी को दिखाई दे रहा था ना, उसने मजबूर किया है कि वो प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवाएं। तो ये पूरी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स की ही जीत थी, और किसी का इसमें कोई हाथ नहीं था। कोई ये सोचे कि गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है, डेमोक्रेसी को फॉलो कर दिया, कि नहीं, गवर्नमेंट ने उनके प्रोटेस्ट को सफल नहीं किया है, बल्कि खुद की प्रोटेक्शन की है स्टूडेंट्स से। मतलब कि इस प्रोटेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स ने दिखा दिया कि जो एकता का पाठ मोदी जी बड़े से लाल किले पे चढ़ के गाते रहते हैं ना, कि एकता है, एकता है, एकता, एकता एकता कहीं नहीं थी। स्टूडेंट्स ने बताया कि एकता क्या होती है। इसका सफल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो उन्होंने हिंदू मुस्लिम होने ही नहीं दिया। क्योंकि हमारी हर सरकार की ना एक रणनीति बड़ी साफ रही है कि जब भी कुछ होने लगे, हिंदुओं को अलग कर दो, मुस्लिमों को अलग कर दो, और डिवाइड एंड रूल कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स ने ऐसा होने ही नहीं दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली में बता दिया कि आपस में सब भाई भाई, सब ने मिल के जो काम किया ना, शांतिपूर्ण तरीके से किया है, वहाँ पे सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। दूसरी बात, जो कुछ बड़े बड़े लोग आए हैं इसमें और अपना सपोर्ट दिया स्टूडेंट्स को, जिनकी उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी एजुकेशन को समझाना, उनको कभी मत भूलना। क्योंकि उनका सपोर्ट, जो मोरल सपोर्ट बना है स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए पूरी जैन जी को और हम सब इंडियंस भी उनके तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। ये सबसे मेन बात, कहीं पे कोई हिंसा नहीं हुई। ये कहते हैं कि नहीं, जो यंग पर्सन होता है उसके दिमाग में बहुत ही गलत चीज़ें भरी होती है, उसमें बहुत ही एंगर होता है। हमें तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया, बल्कि पुलिस वाले पीट रहे हैं, फिर भी हमारे जैन जी उन्हीं को मतलब कि हेल्प कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। पुलिस वालों का भी मतलब दिल मेल्ट तो हो गया होगा कि यार किन पे डंडा बरसा रहे, या फिर कहाँ पे आ गए। तो बूढ़े हो चुके, जो अपने आप को ये कहते हैं हम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको इन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए कि अगर किसी काम को करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये सीजेपी प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे जो जो चीज़ें सीखने को मिली ना, वो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और मैसेज, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ना, प्लीज़ ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में ना आने दो। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा आपका साथी है तो उसको भी समझाएं कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन, एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन। मतलब अगर कहीं पे बात नहीं बनती है तो आप तो इतने समझदार हो, जब प्रधान का इस्तीफा दिलवा सकते हो, तो सोचो आपके माइंड का लेवल बहुत ज़्यादा है, आप तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लोगे, कोई भी प्राइवेट काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो प्लीज़ सुसाइड जैसे थॉट्स अपने दिमाग में ना लेके आएँ, क्योंकि जब एक स्टूडेंट मरता है ना, तो सिर्फ वो नहीं मरता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली मरती है। तो प्लीज़ सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी हम इंडियंस हैं। नमस्कार।